अयोध्या एक बार फिर से केंद्र बिंदु बन चुका है और तमाम राजनीतिक दल के नेता अयोध्या जा रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हमारे साथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। महाराज जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अयोध्या जाते हैं और फिर वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और ऐलान करते हैं कि अयोध्या की वो फ्री यात्रा कराएंगे। जिस तरह से दिल्ली में अगर बात करें बिजली फ्री है, पानी फ्री है, अब अयोध्या की फ्री यात्रा की बात करें दिल्ली से, और यूपी में अगर सरकार बनी तो उनका कहना है कि यूपी में भी फ्री यात्रा शुरू करेंगे। आप किस तरह से देखते हैं, चूँकि आप पक्षकार भी रहे हैं और आपका एक नाता भी बहुत गहरा है? देखिए, सबसे पहले तो दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी जो अयोध्या जी गए, हनुमानगढ़ी गए, रामलला के दर्शन किए, तो ये बड़ा ही स्वागत योग्य है और ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है। दूसरी बात देखो, देश में लोकतंत्र में खासतौर से जो चुनाव जनता का प्रतिनिधि होता है वो जनता के लिए होता है, जनता का, जनता से, जनता द्वारा। तो कोई भी जनता अपनी प्रतिनिधि चुनती है तो उसका उद्देश्य होता है कि ये चुन करके जब मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये जनता के लिए काम करेंगे, जनता वो चाहिए। अब जो बिजली की बातें कर रहे हैं और भी जो फ्री में दिल्ली की व्यवस्था है, इसी का परिणाम स्वरूप आप देखो अरविंद जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और दूसरी पार्टियाँ ख़त्म सी हो चुकी है क्योंकि जनता उनको मानती है। अब रही बात देखो अयोध्या जी जाके घोषणा जो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है वो बहुत ही सराहनीय है और हमें लगता है कि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे जो बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं मुसलमानों का, तो हमें लगता है कि ये ऐसे लोगों को एक बहुत बड़ा तमाचा लगा है और हमें ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि पहले से अरविंद केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री एक धार्मिक यात्रा एक कमेटी है उसके माध्यम से हजारों लोगों को इन्होंने धार्मिक यात्रा माता वैष्णो देवी और तमाम हिंदू सनातन धर्मियों की यात्रा के लिए व्यवस्था दिया है जो हमें पता चला है। और उसमें अयोध्या जी को भी जोड़ दिया जाना, ये अपने आप में, चूंकि मैं उसमें एक पक्षकार रहा हूं श्री राम जन्मभूमि केस में, तो बिल्कुल बहुत ही सराहनीय है। मैं तो कहना चाहता हूं, आप देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनको भी सब चीज़ से प्रेरणा लेनी चाहिए और निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की जानी चाहिए। पूरे देश में 4 धाम यात्रा की निःशुल्क करनी चाहिए और तमाम और भी जितनी भी माँ वैष्णो देवी करनी चाहिए, लेकिन सरकार तो कुछ करती नहीं। पर मुख्यमंत्री यूपी के जो हैं योगी आदित्यनाथ, वो कह रहे हैं कि भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से तो दिल्ली संभल नहीं रहा है, यूपी वालों को पहले भगा देते हैं और अब आ रहे उत्तर प्रदेश संभालने की बात कर रहे हैं। नहीं, अगर जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मैंने देखा जब कोविड-19 काल में, और जिस समय वो टीवी पे जितनी अगर जो किसी की आंखों में दर्द दिखाई दे रही थी, किसी के जिह्वा पे दर्द दिखाई दे रही थी, तो अरविंद केजरीवाल की दिखाई दे रही थी और उन्होंने दिल्ली को एक परिवार की तरह, दिल्ली की जनता को ऐसा लगता था कि सरकार हमारे साथ खड़ी है। और जिस समय चुनाव था, जिस समय कोविड-19 बढ़ा था, उस समय योगी आदित्यनाथ जी बंगाल का चुनाव का प्रचार में लगे हुए थे और देश के प्रधानमंत्री जी जो मन की बात करते हैं उस समय मन की बात भी शांत हो चुकी थी, कोई भी नहीं आता था। तो उस काल में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की सेवा किया, उसे कोई नहीं वो कर सकता है। और दूसरी बात आप देखो, वो बातें कर रहे हैं कि दिल्ली तो संभाल नहीं पाई, दिल्ली में देश के हर जगह के लोग आके बसते हैं। हम लोग, हमारा भी जन्म उत्तर प्रदेश में है, हम यहाँ पे हैं। आप देखो पूरे देश और दुनिया ने देखा कि सीमाओं पे क्या हाल हुई। यहाँ तो मुख्यमंत्री जी ने सब व्यवस्था किया था सबको खाने पीने की, और दूसरी जब यहाँ पे लोग पलायन करने लगे, अपने अपने घर जाने लगे, यूपी बिहार के लोग जब जाने लगे, यूपी के लोग अपने घर जाने लगे, तो सीमाओं पे रोक दिया गया और कांग्रेस अपनी बस भेजने की बात कर रही थी और ये किसी को जाने नहीं। बस होते हुए भी लोग इतने सीमाओं पे क्या हालत थे, आप लोगों ने चैनल के माध्यम से दिखाया पूरे देश को। तो देश ने भूला नहीं है, अपने ही प्रदेश में जाने के लिए सीमाओं पे बैरिकेडिंग अरविंद केजरीवाल जी ने थोड़े लगाए थे भाई, आपने लगाए थे। क्योंकि देखो, मुझे कोई व्यक्तिगत किसी से वो नहीं है, ना किसी से हिमायत है, लेकिन जो सनातन धर्म की बात करता है, जो धार्मिक फ्री यात्रा की बात किया है अरविंद केजरीवाल ने, हम इसकी बहुत बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और इसकी होनी चाहिए। अगर हमें नहीं करेंगे तो अब बीजेपी पे कब तक देखते रहोगे? बीजेपी तो हिंदू मुस्लिम करके राम के नाम पे सत्ता प्राप्ति करती है, लेकिन राम भक्तों को सुविधाएं क्या देती है? राम से चंदा लेती है और उसी चंदा को घोटाला कर देती है उसके ट्रस्ट के लोग, जो बनाए हुए ट्रस्ट हैं। राम मंदिर का केस हम लोगों ने लड़ा, ट्रस्ट में ऐसे लोग हैं जिसका कोई दूर दूर तक संबंध नहीं। तो सवाल इस बात का है कि आपको स्पष्ट होना होगा, हिंदू समाज को जागृत होना होगा। आप ट्रस्ट पर भी सवाल खड़े करें, राम मंदिर ट्रस्ट पर।
नहीं, राम मंदिर तो ट्रस्ट पे तो स्वाभाविक है कि सवाल तो खड़े ही हो रहे हैं। जब औने पौने दाम पे जब जमीन ले करके और उसी जमीन को तुरंत बेच दिया जा रहा है, वो तो अभी जांच का विषय है और जांच होना चाहिए। मैंने तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दिया हुआ शिकायत पत्र भी इसका दिया है कि भाई इसकी निष्पक्ष जांच किया जाए। सवाल इस बात का है कि जो संजय सिंह जी ने आरोप लगाया था, प्रमाण के साथ लगाया था, लेकिन प्रमाण के साथ उत्तर नहीं मिला अभी तक। वो जांच के सब वो है, क्या हो रहा है वो तो अब वो जाने सरकार। लेकिन सवाल ये है कि राम जी के नाम पे या धर्म के नाम पे सिर्फ राजनीति करने का विषय नहीं है। कम से कम धार्मिक लोगों को, अनेक ऐसे सनातन धर्मियों में है जिसको जो चाहता है कि यात्रा करे, जो अयोध्या जी जाना चाहता है, जो माता वैष्णो देवी जाना चाहता है, जो और धार्मिक स्थलों पे जाना चाहता है, लेकिन उसके पास विपन्नता है, उसके पास पैसे नहीं है। तो सरकार का तो एक कर्तव्य होता है ना कि आप धार्मिक यात्रा आप की व्यवस्था दो। कम से कम अपने जीवन में अगर जो एक बार यात्रा कर लेता है तो लगता है कि उसके जीवन सफल हो गया। तो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। जो अच्छी चीज़ें हैं, अब हमारे और उनकी पार्टी का अलग अलग विषय है। हम तो हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, संत महासभा के अध्यक्ष हैं, और संत महासभा और हिंदू महासभा के अध्यक्ष होने के नाते अरविंद केजरीवाल जी का मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। ये अच्छा काम किया है और जो भी अच्छा काम करे उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। और राजनीतिक पार्टियों को तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी और योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं कहता हूं कि रीझ करने की आवश्यकता नहीं, इसमें रेस करो। अगर उन्होंने निःशुल्क आपको अयोध्या जी की यात्रा किया है तो आप भी कुछ घोषणा करो कि भाई हम पूरे देश में जो भी सनातन धर्मी जहां जाना चाहे हम भी निःशुल्क करेंगे। तो आप करोगे कुछ है नहीं, बस चंदा इकट्ठा करते रहोगे। तो ये काम ठीक बात नहीं है। आप कुछ दो जनता को, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हो। और इन्होंने उत्तर प्रदेश में भी घोषणा किया और हमें लगता है अरविंद केजरीवाल जो बोलते हो करते हैं। आप बिजली का देखो, बिजली 200 यूनिट जो फ्री दिया, किस कौन लेता है? टाटा बिरला थोड़े लेता है, गरीब आदमी लेता है, सामान्य जनता लेती है। ये जो फ्री यात्रा की बात किया है अरविंद केजरीवाल ने और जो भी वो मुद्दे उठा रहे उत्तर प्रदेश में, उससे विधानसभा चुनाव पर असर पड़ेगा, सफलता मिल सकती है आम आदमी पार्टी को? देखिए, वो तो राजनीतिक विषय है, उसमें सफलता मिले न मिले अलग विषय है। मेरा सिर्फ ये उद्देश्य है कि संजय सिंह जी या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो ये घोषणा किया है ये बहुत ही सराहनीय है। मैं ये चाहता हूँ सभी राजनीतिक पार्टी और जितने प्रदेशों में सरकारें हैं और ख़ासतौर से केंद्र में भी सरकार है प्रधानमंत्री मोदी जी, ये लोग सीख लें इससे और सनातन धर्मियों को राहत दें। तीर्थ यात्राटन कोई भी करना चाहे, चाहे बुजुर्ग हो, युवा हो या संत हो, संतों को हमने कई बार सरकार से मांग की कि भाई, सरकार से मांगा कि भाई पुजारियों को कम से कम वेतन दिया जाए। सरकार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, क्यों नहीं आप देते हो? आप सिर्फ कहते हो, नकारात्मक राजनीति करते हो कि जी मौलानाओं को ये पार्टी दे रही है वेतन दे रही है। अबे तो तुम्हारी भी तो सरकार है भाई, वो दे रही तो तुम भी दो। अब तुम फ्री, अगर जो इन्होंने कहा राम मंदिर जाने के लिए कि राम मंदिर के या अयोध्या जी फ्री जाएंगे, कोई मक्का मदीना थोड़े कर रहे हैं, यरूशलेम जाने के लिए थोड़े दे रहे हैं, तो तुम्हें आपत्ति क्यों हो रही है? इसका मतलब हिंदुओं का विरोध कर रहे हो। हिंदुओं को एक तरह से कोई मुख्यमंत्री घोषणा करता है कि भाई हम दिल्ली वालों को देंगे और उत्तर प्रदेश के भी लोगों को देंगे, आप उसमें विरोध क्यों कर रहे हो? वो भी भगवापन के विरोध करना तो ये ठीक नहीं। आप उससे और कहो, आप उनको बधाई दो और उससे और बड़ी घोषणा करो कि भाई हम हर पुजारी, उत्तर प्रदेश के जितने पुजारी हैं सबको वेतन देंगे, एक आयोग बना के जितने भी संत हैं उनको फ्री पास देंगे, कहीं भी धार्मिक यात्रा करें। तो समझ में आता है केंद्र सरकार करे और योगी अभी तो मुख्यमंत्री हैं, अभी तो हटे हैं नहीं, तो आप अभी हटे हो नहीं। तो हटे नहीं हो तो जब एक अरविंद केजरीवाल जी रास्ता दिखा रहे हैं तो उस रास्ता से सीख लो ना। हमें तो सीख लेना चाहिए और हमारी सनातन धर्म तो सीख लेने की परंपरा है। तो भगवान राम भी कितने सबसे सीख लेने का काम करते थे। तो आप सीख ले करके, प्रेरणा ले करके उसको सनातन धर्मियों के लिए कुछ करो, हिंदुओं के लिए कुछ करो। सिर्फ हिंदू मुस्लिम बुलडोजर चला चला के सरकारें नहीं बना करती, कुछ काम भी करो, कुछ बनाओ भी, बिल्डिंग भी बनाओ, कुछ लोगों को सहयोग भी करो। तो करो तो निश्चित रूप से जनता आपको प्रेम करेगी। तो अरविंद केजरीवाल जी का मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और हिंदू सनातन धर्मियों के लिए उन्होंने चिंता किया और वो कर रहे हैं। इन्होंने जब घोषणा किया तो निश्चित रूप से करेंगे। हमारी बहुत बहुत मंगल कामना है इनके उज्जवल भविष्य की। और सरकार से, पुनः केंद्र सरकार और योगी सरकार जी से मैं मांग करता हूं कि ये भी उससे सीख लेके घोषणाएं करे हिंदू सनातन धर्मियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का समर्थन भी कर रहे हैं और साफ तौर पे ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, दोनों को चलने की ज़रूरत है। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।